तो रागियों का धर्म, वैरागियों का धर्म उपदेश युधिष्ठिर ने सुना, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। जो खूब बुद्धिमान है, विवेकी हैं, वो वैराग धर्म से ईश्वर पा लेते हैं, ठीक है। जिनको संसार पाना है वो व्रत, यज्ञ, दान, विधि विधान से यहाँ भी कुछ सुख भोग लेते हैं, स्वर्ग में भी सुख भोगते फिर गिरते हैं। ये रागी धर्म है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि न कोई ऐसे भी तो लोग हैं जिनमें शास्त्र की विधि के अनुसार वैदिक कर्म करके अपना ऐहिक सुख संपदा पा सकें, अथवा तो त्याग धर्म का आश्रय लेकर परम सुख स्वरूप भगवान को पाले। तो रागियों के लिए तो उपदेश सुन लिया, वैरागियों के लिए भी विधि हमने सुन ली, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जनतवाह, बस जी रहे हैं। उन विचारों में वैराग क्या है, राग क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, सच्चा सुख क्या है, बांधने वाला क्या है, पता ही नहीं। ऐसे लोग बहुत हैं। तो उनके लिए उपदेश की प्रार्थना किया युधिष्ठिर महाराज ने। तो भीष्म पितामह ने उनको कहा कि तुमने बहुत ऊंची बात पूछी। राग धर्म, वैराग धर्म तो रागी वैरागियों के लिए है, लेकिन सभी के लिए तो है भगवत धर्म। विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान का आश्रय। और भगवान का आश्रय के लिए भगवान का नाम है। नाम जपत मंगल दिशा दशों, दशों दिशा मंगल हो जाए, रागी को भी, वैरागी को भी, और बीच वालों को भी, जनतवाओं के भी। जो संसार की कामना वाले हैं उनके लिए भी जप मंत्र का उपयोग होता है। जो वैराग्य बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी मंत्र का उपयोग होता है। तो जो राग धर्म है, वैराग धर्म है, वो रागी वैरागियों के लिए है, लेकिन सब के लिए, रागियों के लिए, वैरागियों के लिए, भक्तों के लिए, अभक्तों के लिए, कामियों के लिए, लोभियों के लिए, मोहियों के लिए, अहंकारियों के लिए, और ईश्वर पाने की इच्छा वालों के लिए, सबके लिए जो धर्म है वो ईश्वर धर्म है। जैसे कोई रागी बेटा है, वैरागी है, कोई त्यागी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। खली में काम करता है एक बेटा, एक माँ के 6 बेटे, एक काश्तकार है तो एक डॉक्टर है तो एक वकील है तो एक जज है तो एक दुकानदार है। लेकिन माँ तो सबके लिए उतनी की उतनी होती है ना। ऐसा थोड़ी वकील बेटे के लिए माँ 60% होती है और किसान बेटे के लिए माँ 40% रह गई, ऐसा तो नहीं होगा। सबके लिए पूरी की पूरी। ऐसे जो परमात्मा है, आत्मदेव होकर बैठे हैं, प्राणी मात्र के हितैषी है, सभी के सुहृद हैं, और जिनका नाम लेने से ही जैसे बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ की निगाह में आ जाता है कि बेटा पुकार रहा है। चाहे नजर न भी पड़े माँ की, फिर भी माँ के हृदय में संवेदना होती। माँ की नजर न पड़े, माँ की संवेदना कम ज्यादा हो, ये हो सकता है। लेकिन भक्त जब भगवान का नाम लेता है तो भगवान तो आत्मा होकर बैठे हैं, हाजरा हजूर हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, सुहृद हैं, हितैषी हैं, परम मंगल करने में समर्थ हैं। तो ये भगवत धर्म,
भगवत धर्म सभी के लिए हितकारी। नाम जपत मंगल दिशा दशों, ये भगवत धर्म का उपदेश भीष्म जी ने युधिष्ठिर को दिया। और कल युग में तो भगवत धर्म भगवत नाम की बाहरी महिमा है। अगर आप 40 दिन का अनुष्ठान करते भगवत धर्म का, तो कितने भी कर्म हो, कितना भी बंधन हो, कितनी भी मुसीबतें हो, कट जाती। नाम जपत मंगल दिशा दशों, तो भगवान के नाम का जप। अब जप भी होता है तो पहले वैखरी से, जैसे हरिओम हरिओम हरि नारायण दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। आर्त भाव से भगवान को पुकारे, हृदय द्रवीभूत हो जाए। शोक से, मोह से, बंधन से, अहंकार से, आपदाओं से घिरा हुआ हृदय भगवत प्रसाद जा बुद्धि वाला हृदय बन जाएगा। तो यह है पुकार वैखरी की। फिर थोड़ा मध्यमा, जैसे हरिओम ओम ओम हे नारायण बोलो, नारायण 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 हरि हरि ओम 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 प्रभु हरि ओम 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 नारायण 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 गोविंद गोपाल हे प्रभु। इस प्रकार का दूसरा भी सुन सकते, ये वैखरी शब्द है। ये जप करते करते थोड़ी देर के बाद फिर होठों में भगवान का नाम जपे, ये मध्यमा हो गया। अर्थ सहित जपे, बड़ा हितकारी। ये होठों का भी जब धीरे धीरे शांत हो जाए, कंठ में ही भगवान नाम अथवा हृदय में उच्चारित होता है, वैखरी से मध्यमा ज्यादा प्रभावशाली होता है। मध्यमा से पश्चंती और प्रभावशाली होता है, और पश्चंती से परा में जब पहुंच गया तो बस परमात्मा और आपका बस मिला मिलाया खेल हो जाता है। ऐसा भगवत धर्म है। शबरी, मीरा, धन्ना जाट, रहीदास, तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज तो क्या बताए, राम 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 मन में जपे ऐसे से। तो दिन भर तो एकांत में रहते, शाम को रात को लोग मिलते सत्संग करने। फिर वो लोटे जाने का अभी फ्लश सिस्टम है, पहले लोटा बाहर जाते थे खेत खली। तो तुकाराम महाराज लोटे गए थे, राम राम निकलता रहा। पंडित ने कहा है ये क्या करते, एक तरफ वो गंदी क्रिया हो रही है, दूसरी तरफ राम राम कर रहे। भगवान शुचि के समुद्र है, आप तो अशुचि में हो, चुप। हाजत कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, गलत है, मत करना। अच्छा पंडित जी, तो चुप हो गए। चुप हो गए तो वैखरी वाला तो चुप हो गया, तो मध्यमा पश्चंती परा में चला, परा में चला तो ऐसा उसका विस्फोट होने लगा, जैसे एक बूंद पानी बाष्पीभूत होता है तो 13 गुनी ताकत हो जाती। ऐसे ही उस जप का ऐसा विस्फोट हुआ कि रोकने वाला पंडित का हृदय फटने लगा। वही राम राम राम, उसको बड़ा
बाहर से दिखे नहीं, लेकिन एक कुछ विस्फोट हो जाएगा। डबल करते करते तुकाराम के पास बोले बोलना चालू करो, तुमने रोक दिया, उसका बड़ा प्रभाव हो गया। बोलो बोलो, स्टीम को कुकर में से स्टीम निकले तो ठीक है, नहीं तो कुकर फट जाएगा तो लोगों को ले मारे। गैस का बाटला फट जाता है तो कैसा होता है, इसे तो गैस लीकेज होकर बह जा, कुकर लीकेज होकर स्टीम निकल जा। तो भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए इस प्रकार तुकाराम महाराज को जय। और तुकाराम महाराज के पास उस भगवत आश्रय का इतना स्टीम था कि कई रिद्धियां सिद्धियां भी हाजिर हो जाती। समर्थ रामदास ने कहा शिवाजी को कि संत तुकाराम के दर्शन करने जाना, और संत की दृष्टि पड़ती तो पाप नाशिनी ओरा के तरंग मिलते हैं। शिवाजी तेरे इतने सारे दुश्मन हैं, संत की दृष्टि मिलती रहेगी तो इष्ट मजबूत होता रहेगा। तो जिनका इष्ट मजबूत होता है उसका दुश्मन अनिष्ट नहीं कर सकता है। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम, साधु के दर्शन से पातकों का नाश होता है। तो इष्ट मजबूत करने के लिए तुकाराम महाराज के दर्शन करने गए। तो घोड़े सवार थे, हाथी थे, पैदल थे। राजा आता है तो साथ में कई लोग थे। चलते चलते दोपहर हो गई। आम का बगीचा था, वहां पड़ाव डाला। संत के पास जाएं तो पहले उनकी इजाजत ले लें। घोड़े सवार को भेजा कि अभी अब हम 3 माइल दूर हैं आपके आश्रम से। शिवाजी महाराज आज्ञा चाहते हैं, दर्शन लाभ करना है। अभी आम के बगीचे में पड़ाव डाला है। तुकाराम महाराज ने कहा अभी तो दोपहर हो गया, भोजन का समय हो गया, तो इधर आओगे फिर बनेगा तब खाओगे, और वहीं बगीचे में ही भोजन बना लो, खा लो। तो तुम्हारे पास पैदल कितने हैं, घोड़े सवार कितने हैं, हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, ऊंट कितने हैं, उनके लिए चारा पानी भेजता हूँ। और कुछ ब्राह्मण होंगे तो वो पक्का भोजन लेंगे कि अपना बनाएंगे, सीधा लेंगे, जैसा भी तुम्हारी मर्जी हो, राजा की और साथियों की, ऐसा मैं व्यवस्था करा देता हूँ आतिथ्य धर्म। तो शिवाजी ने संदेशा भेजा कि महाराज हम लेके चले हैं सामान, हमारे पास है, आपके यहाँ से थोड़ा सा 1-2 चिल्लू आटा मिल जाएगा, हम उसमें डाल देंगे तो मान लेंगे कि आपका हमने प्रसाद पाया। ये बात घोड़ेसवार ने कही और महाराज शांत हो। भगवत धर्म जैसे हम राम राम बोलते हैं तो वैखरी हुआ, होठों से कंठ से हुआ तो मध्यमा हुआ, हृदय से हुआ तो पश्चंती हुआ, और वहाँ हृदय से बोलते नहीं उसी के अर्थ में हम एक हो जाते तो परा हुआ, तो पराशक्ति हो जाती उस समय। इसका बड़ा पक्का गणित है ये। जब योगियों के बारे में, सिद्ध पुरुषों के बारे में अथवा आशीर्वाद की परंपरा के बारे में सुनते न, तो सामान्य आदमी विश्वास नहीं करते, लेकिन ये है बिल्कुल पक्की बात। जैसे मेरी माँ की 86 साल की उम्र हो गई थी, तो डॉक्टरों ने बोला लीवर खराब, किडनी खराब, पाचन खराब है, गद्दियां 2 घिस गई है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती, अब 22 घंटे, अब 20 घंटे। मैंने वैद्य को भेजा तो वैद्य ने भी बोला
डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से घिरा हुआ मरीज भी, नाड़ी विपरीत चल रही है, मौत की तरफ जाने वाली, वो व्यक्ति मर के ही दम लेगा। अभी कोई उपाय नहीं, मेरे वैद्य ने भी बोला। जो कई अपने चल चिकित्सालय भी चलते हैं, कई औषधालय भी चलते हैं, जैसे दिल्ली में चलता है, इधर चलता है, हिंदुस्तान में कई जगह, तो उनको देखने वाला वैद्य भेजा गया। बोला अब नहीं जी सकती। तो फिर मैं गया अहमदाबाद आश्रम के पास में ही महिला आश्रम है, आधा किलोमीटर। तो वहाँ तो मेरी माँ की हालत तो बड़ी, 86 साल में तबीयत खराब की स्थिति, दयनीय स्थिति होती है जैसा भी बीमारों की, तो कहरा रही थी। मैं जाते ही मेरे को मेरी माँ ने हाथ जोड़े। अब उसको पता है मेरा बेटा है, फिर भी वो मेरे को बेटा नहीं मानती थी, गुरु मानती थी, भगवान तुल्य, भगवान भी बोल देती कि भगवान मेरे को जाने दो। मैं क्या, मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले क्या करूं? मैं क्या, मैं मंत्र देता हूँ। मैंने मंत्र दिया और उसने चालू कर दिया। 20 घंटे में जो मरने वाली थी, 20 घंटे के बाद क्या पहले से रिकवरी चालू हो गई। इस बात के साक्षी हजारों लोग मैं दे सकता हूँ। अहमदाबाद आश्रम के, दिल्ली के कई लोग देखते थे। 20 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए, 40 दिन हो गए। जो मरने वाली थी वो रिकवरी चालू हो गई। 40 महीने हो गए, बिल्कुल पक्की बात। थोड़ा खान पान आयुर्वेदिक ढंग से थोड़ा इलाज भी चालू रखा था। 80 महीने हो गए। अमेरिका का डॉक्टर एमडी अमेरिका में किया, वहाँ भी उसका अस्पताल है। वो साल में 1-2 बार बहाना बना के माँ का दर्शन का वो चेक करता था कि लीवर डेवलप कैसे हो गया, किडनी ठीक कैसे हो गई, इस समय इस 86 साल में ऐसी भूख कैसे, चलती फिरती माँ कैसे ऐसे हो गया। तो डॉक्टर आकर दंग रह जाते। तो बोलते माता जी तुम तो मरने वाली थी, तुम मरे नहीं। बोले मैं काहे को मरूं, तुम तो बोलते थे एक दिन में मर जाएगी। अब मेरे पास तो साईं का मंत्र है, मरना है तो तुम मरो, मैं तो भी नहीं मरूंगी। मेरी माँ चुटकी ले लेती। तो दिल्ली के लोग जानते हैं कि मेरी माँ 84 महीने उस दिन के बाद जी, और मेडिकल रिपोर्ट अप टू डेट, किडनी लीवर सब ठीक। तो इसको बोलते भगवत प्रसाद जा बुद्धि। भगवत प्रसाद जा बुद्धि से लौकिक तराजू से बाहर की चीज होती है। तो ऐसे ही ये तो रोग में हुआ ना, ऐसे ही चीज वस्तुओं में भी होता है भगवत सामर्थ्य। तुकाराम महाराज ने कहा अब मैं इतना दूं, तुम ले जाओ, तुम बैठो खा लो, इधर वो उधर खा लेंगे, हो जाएगा सब। तुकाराम महाराज भगवत प्रसाद जा बुद्धि में, वो घोड़े सवार जाता है तो देखते हैं कि इधर तो सबके पास भोजन है, हाथियों के लिए चारा है, घोड़ों के लिए घोड़ों दाना है, कच्चा सीधा वाले के लिए कच्चा सीधा है। तुकाराम वहां बैठे बैठे और यहाँ सब कैसे कौन दे गया, ये रहस्य का रहस्य रह गया। ऐसा तुकाराम महाराज के जीवन में, मेरे गुरुदेव के जीवन में, और भी कई संतों के जीवन में हमने देखा कि फिर वो बाहर की बुद्धि वहां काम नहीं करती। इलाज भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप कैप्सूल लेते हैं तो उसमें नॉन वेज का आश्रय होता है। पशुओं के अंगों का उपयोग करके जिलेटिन बनाई जाती है और उस जिलेटिन में कैप्सूल का पाउडर होता है। तो ये राक्षसी इलाज माना जाता है। जीव जनावर या मनुष्य की कोशिकाओं से या और प्राणियों की कोशिकाओं से बनी हुई दवाएं, काटा काटी, हत्या, हिंसा करके
जो औषधि बनती है वो राक्षसी इलाज माना जाता है। आयुर्वेदिक आदि है उसको मानवीय इलाज बोलते हैं। तो राक्षसी इलाज में भी जो किसी की हत्या हिंसा नहीं होती, किसी को सताया नहीं जाता, तो वो भाग मान बाकी का उसमें। लेकिन दोनों इलाज काम नहीं करते तो फिर दैविक इलाज अथवा पहले से ही दैविक इलाज, मंत्र का आश्रय ले लिया। जैसे अभी वो माई आई थी तो डॉक्टर बोलते थे कंधों का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, ब्लॉकेज है, तो ऑपरेशन करना ही राक्षसी इलाज। उपवास करके पंचकर्म करके इसको शुद्धि करना ये मानवीय इलाज। लेकिन श्वास बाहर रोककर रम 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 जप करें 40 सेकंड, फिर श्वास अंदर रोककर 70-80 सेकंड जप करें, ब्लॉकेज खुलेगा खुलेगा खुलेगा। इसको दैवी इलाज बोलते हैं। जैसे भूख नहीं लगती तो B12 पीजिए, बैल के आंतों से बनाई जाती है B12, शक्कर और बैल की आंतें B12 बनती है भूख लगाने के लिए, और एसेंस होता है। ये राक्षसी इलाज है भूख लगाने का। लवण भास्कर है, अदरक नींबू सेंधा भोजन के पहले खाया, और कोई चूरण बूरण, ये मानवीय इलाज है। लेकिन वज्रासन में बैठ गए, श्वास बाहर फेंक दिया और भगवान के नाम का आश्रय लिया, अग्निदेव का, रम 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 रम, अग्नि तत्व जागृत होगा, भूख अच्छी लगेगी। ये दैवी इलाज। तो दैवी इलाज, मानवीय इलाज, राक्षसी इलाज। ऐसे ही मानवीय पुरुषार्थ, देव का सहयोग और भगवत सहयोग। तो आप कूड़ कपट का आश्रय लेकर कोई दुख मिटाते अथवा बड़ा होना चाहते, कोई सज्जनता का आश्रय लेकर अच्छा होना चाहते, कोई देव का आश्रय लेकर ऊंचा होना चाहते, कोई विरले हैं जो भगवत आश्रय लेकर अच्छा बुरा ऐसा वैसा सब स्वप्न है, भगवान अपना है। तो ये भगवत आश्रय जो है इसको बोलते भगवत धर्म। तो त्याग धर्म, राग धर्म का उपदेश सुनने के बाद भी युधिष्ठिर को संतोष नहीं हुआ। तो बोले महाराज सभी का भला हो और सभी को सुगम हो, ऐसे धर्म का उपदेश दीजिए। तो फिर भीष्म जी ने भगवत धर्म का उपदेश दिया। भगवत धर्म के उपदेश में शबरी भीलन, कितनी छोटी जाति भील की, और उसमें भी शबर जाति और गई भी थी। भगवत धर्म से मतंग ऋषि का कृपा हुई, राम जी झूठे बेर खा रहे। ताज थी अकबर की बहुत प्रेयसी, संत की दीक्षा मिली और भगवान ताज के कमरे में प्रकट और अकबर को चमत्कार मिला। ये सब भगवत धर्म। तो भगवत धर्म कठिन नहीं है, दूर नहीं है, पराया नहीं है। जैसे माँ, 4 बेटों की माँ तो एक बेटे के लिए 25% हो गई, दूसरे के लिए 25% नहीं, सभी बेटों की पूरी। ऐसे 10 बेटे हैं तभी भी माँ 10 के लिए पूरे की पूरी है। ऐसे करोड़ों मनुष्य हैं तो भगवान सबके लिए अपने हैं, पूरे के पूरे हैं। तो नाम जपत मंगल दिशा दशो। तो भगवत नाम का आश्रय, भगवत पुकार, भगवत विश्वास, भगवत जनों का संग, ऐसी कोई आपदा ही नहीं है जो इन उपायों से न टले। ऐसा कोई दुख ही नहीं है त्रिभुवन में कि इन उपायों से ना टले। ऐसी कोई संपदा ही नहीं है कि इन उपायों के द्वारा ना मिले। मैंने कईयों के जीवन में देखा, कई माना 100-200 नहीं, असंख्य जीवनों को देखा, अपने जीवन में भी देखा है। सब छोड़ छाड़ के जंगल में रहते, ऐसा आंधी तूफान ये हुआ,
इंद्र परीक्षा लेने को उतारू हो गए। नर्मदा जी को प्रकट करना है, हम भी हठ लेके बैठ गए। नर्मदा जी प्रकट हो उसके पहले क्या क्या परीक्षाएं प्रकट हो गई, लेकिन हमने भगवत आश्रय लेके चुप बैठे। आंधी तूफान आई, किसी के बरामदे में जाके जान बचाई। रात का समय था, बारिश रुकी, कोई मछुआरा बाहर पेशाब करने को निकला और उसने देखा कोई ऐसा उड़ के कुछ अजनबी बैठा है। जाकर गांव वालों को बहकाया और हथियार लेके आ गए। मैं तो अकेला था, उनके पास तो 150-200 आदमी हथियार वाले। वही सारा टोला आया मेरे पे टूट पड़ने के लिए। मेरे को तो पता भी नहीं था, लेकिन हम भगवत ये धर्म में थे, तो टोला ऐसे ही रुक गया, गाली गलौज करने लगा। हम खड़े हो गए, हमको परिस्थिति का पता नहीं था, हम तो टोले के बीच में से चलने लगे मौत के मुंह में वो आए मारने को, तो हम ही जाने लगे, पता ही नहीं था हमको। जैसे बिलार गरजे और चूहा उसके मुंह में जाए लेकिन भगवान ने बिलार के आगे हमको शेर बना दिया। हम जो गए तो टोला बट गया, हथियार नीचे छोड़ दिए, हमारा हाथ मारा। कामी जनों ने आशिक माना, किसी ने सोचा कि लवरी बवरी छूट गई होगी, शादी नहीं होती होगी, इसलिए बेचारा। किसी ने सोचा कुछ, किसी ने सोचा काम धंधा नहीं मिलता होगा, बेरोजगार बंदा है क्या बोलते हैं, रामायण में आता है नहीं, बंद मकान बरामद खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली, सुखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीके शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया, साधक उठा था बिखरे केशा, राग द्वेष ना किंचित लेशा, सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जू मल्ल ही पाए, कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने प्रणाम। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर, गुरुवर चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी, दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई, संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा, कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों, 40 दिवस हुआ न पूरा, अनुष्ठान है मेरा। नारायण नारायण। तो ये भगवत आश्रय का 40 दिन का ही अनुष्ठान था। उसमें ऐसे ऐसे आंधी तूफान ये वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको भगवत धर्म बोलते हैं। भगवत धर्म, त्याग धर्म, राग धर्म, इस प्रकार अनेक अनेक साधकों के भेद से अनेक अनेक उपासना के, साधना के, भक्ति के भेद दिखाई देते, लेकिन भगवत धर्म तो महाराज सभी के लिए काम देता है। धनी के लिए, निर्धन के लिए, पठित के लिए, अनपढ़ के लिए, बुद्धिमान के लिए, बुद्ध के लिए, भगवत धर्म सबको पुष्टि देता है। बुद्धू बेटे की भी माँ उसका मंगल करती है, और बुद्धिमान बेटे के लिए भी माँ तो माँ ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय। भगवान को अपना मान। वास्तव में भगवान ही अपने थे, हैं और रहेंगे। उसके सिवाय अपना कोई लंबा समय टिकेगा नहीं। शरीर भी अपना अपने साथ नहीं रहता तो दूसरा कौन रहेगा? मुनि मैनेजर रहेगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमेश्वर ही हमारे थे, हैं और रहेंगे। शरीर छूट जाने के बाद भी जो नहीं छूटता वह है भगवान। जिसकी सत्ता से भरण पोषण हमारे शरीर का होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न ये सब न होने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता उसको भगवान बोलते। भगवान। फिर उस भगवान में टिक गए तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान गणपति, भगवान गुरु, भगवान बुद्ध, भगवान सब। भगवान तो सभी का आत्मा है। जो उसमें टिक गया, लोग उसको भगवान माने तो भी, नहीं माने तो भी, वैसे सभी भगवत स्वरूप है। लेकिन टिक जाए, कोई चिंता में टिका है, कोई लोभ में टिका है, कोई मोह में टिका है, कोई भय में टिका है, कोई विकारों में टिका है, उससे हट के अपने भगवत भाव में टिक जाए, बस कल्याण हो गया। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्खों की नाई हम संसार में खींचे तने जा रहे। और भगवत प्राप्ति कठिन भी नहीं है और भगवान दूर भी नहीं। उपनिषद में आता है न सदूरे न दुर्लभा। वो परमेश्वर दूर भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है और अपना आत्मा होकर बैठे। भगवान को फ्रेंड बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, सखा बना लो, जैसा बनाओ भाव, उसी भाव की पुष्टि करके भगवान की करुणा कृपा चमत्कार होने लगे। अथवा तो भगवान तो वास्तविक में कैसे हैं, भगवान को खोजोगे अथवा खोजने वाले को खोजोगे, मैं कौन हूं वास्तविक, मैं को खोजोगे तो भी भगवान में जाके डूबेगा। भगवान को खोजोगे तो भगवान की व्यापकता में मैं डूब जाएगा उसमें। जैसे समुद्र को खोजो तो तरंग उसमें डूब गए, तरंग को खोजो तो समुद्र का रूप है। ऐसे अपने असली मैं को खोजो नहीं तो भगवान मिल जाएगा। गलती से बोलते हैं मैंने देखा, देखा तो आंखों ने। ये ठीक है कि नहीं है, मन ने सोचा ये ठीक है, बुद्धि ने निर्णय किया तो बुद्धि बदलती, मन बदलता, इंद्रियां बदलती, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं कौन हूं उसको खोजो तो वही भगवान। इतना सरल भी। मेरा अमेरिका में सत्संग था, शिकागो में गणेश टेम्पल। मोरारजी भाई देसाई ने वहां कहा, मेरी गैरहाजिरी में, मैं नहीं था उस समय, मेरे को लोगों ने बताया। तो मैं प्रधानमंत्री होकर भी देखा, लेकिन रमन महर्षि के चरणों में जो मेरे को शांति मिली और जो सुख मिला, वो फाइनेंस मिनिस्टर था कि दिल्ली में, तब IAS ऑफिसर रहा, तब प्रधानमंत्री रहा हूं, तब ऐसा सुख शांति नहीं मिला जो रमन महर्षि के सानिध्य में नम्रता से बैठने से मिला। तो संत के चरणों में ईगो लेस, वरी लेस, टेंशन लेस होकर बैठते और संत अपने भगवत भाव में बैठे, तभी भी बहुत ऊंची शांति मिलती।
साध जना मिल हर जस गाइए, संतों के साथ में मिलकर हरि का जस गाओ। उनके वैभव मिलते, उनकी आभा मिलती। लेकिन एक बड़ा खतरा है कलयुग में, बड़ा भारी खतरा है। मनुष्य भगवान के लिए जल्दी से तो चलता नहीं, और चले तो जो चलने का साधन है श्रद्धा। अनजाना देश है, अनमिला पिया है, उसमें श्रद्धा कई धागे से ही चलेगा वो। और उसकी श्रद्धा हिलाने वाले कलयुग में प्रसंग आते ही है। प्रहलाद को उसका बाप रोकता है, तब भी प्रहलाद नहीं रुका, ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी। आखिर उसने यातनाएं दी, फिर भी प्रहलाद नहीं रुका, तो भगवान स्तंभ में से प्रकट हो गए। ये कथा है भागवत। और हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, प्रहलाद को राज सिंहासन मिला। फिर क्या हुआ कि एक दिन शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे पिता को मारने के लिए तुमने कहा था क्या भगवान को? बोले नहीं। तो बोले फिर जो तुम्हारे बाप को मार दे वो भगवान कैसा? विष्णु विष्णु करके काहे को उसके चक्कर में पड़ते हो? अपन दैत्य कुल में है, भगवान तो देवताओं के हैं। भगवान के लिए एंटी विचार भर दिए। लेकिन एक दिन में तो प्रहलाद मुकरा नहीं। सुनते 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 धीरे 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 प्रहलाद की श्रद्धा अश्रद्धा में बदल गई। ये कथा आती है, ऋषिकेश में हो गए बाबा काली कमली वाले। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश आध्यात्मिक विष्णु पुराण में ये कथा आती। तो जिस भगवान के लिए इतनी यातना सही, और प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, और भगवान सर्वोपरि है, श्रद्धा टिकी, लेकिन वो ब्रेन वॉश होते होते वो भगवान के खिलाफ प्रहलाद खड़ा हो गया। भगवान के खिलाफ प्रहलाद खड़ा हो गया। ऐसा श्रद्धा में से अश्रद्धा हो जाती है तो भक्त भी भगवान के लिए भगवान के खिलाफ खड़े हो जाते। अपने अपने देव के खिलाफ। कृष्ण की मूर्ति थी, पूजा करते थे, कोई काम हुआ तो श्रद्धा हुई, नहीं तो उठा के मूर्ति फेंक दी। तो भगवान के खिलाफ मन खड़ा हो जाता। तो ये कलयुग का दोष है, दिमाग बदल जाता है, श्रद्धा अश्रद्धा का रूप ले ली। इसीलिए वेदों में श्रद्धा सूक्त है कि श्रद्धा माता तू हमारे हृदय को छोड़कर कभी कहीं ना जा, हमारे हृदय में सदैव निवास करना। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। हे श्रद्धा मातेश्वरी, तो हमारा दिल छोड़कर कहीं नहीं जाता। श्रद्धा ही एक रसायन है जो भगवान को प्रकट कर देता है, दुखी के दुख हर लेता है। ये श्रद्धा ही तो आपको ले आए। बस श्रद्धा बनी रहे, जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, श्रद्धा की डोर बढ़ती रहे भगवान के तरफ। ठीक है? ठीक बात है। गुरु के सन्मुख जाई के, गुरु के सन्मुख जाय के, सहे कसोटी दुख, सहे कसोटी दुख, कह कबीरवा दुख पर, कह कबीरवा दुख पर, कोटि वारू सुख, कोटि वारू सुख। गुरु के सन्मुख जाई के, गुरु के सन्मुख जाय के,
सहे कसोटी दुख, सहे कसोटी दुख। कह कबीरवा दुख पर, कह कबीरवा दुख पर। कोटि वारू सुख, कोटि वारू सुख। गुरु के द्वार पर अपमान हो जाए, दुख मिल जाए, कष्ट मिल जाए, सब कुर्बान है, क्योंकि वो भगवान मिलेंगे। और संसार की वाहवाही मिली तो मरने वाले शरीर को मिली, तेरे को क्या मिला बेटे? दुख मिला। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और संतों के साथ भीख मांग कर रहना अच्छा है, न जाने कब मिला दे। यार हमको पता है, हमको मिलाया है ना। कभी कभी तो ऐसा फरमाइश करवा देते गुरुजी से, बारिश पड़ रही है, गुरुजी की आज्ञा होती, बोले जाओ। बोरी बिस्तर बांधते और पहाड़ से नीचे उतरते, रिमझिम होती रहती और बस पकड़ते, बोले बस नहीं मिलेगी, कल जाऊं। नहीं, वो बोले नहीं, बापू की आज्ञा है, बापू की आज्ञा, जाओ भागो। ऐसा करके भगा देते थे। हरीफों को डर रहता था कि कहीं ये आगे ना आ जाए, हम पिछड़ न जाए। हरीफों ने भी जम कर रगड़ा है मेरे को, इसलिए बहुत मजबूत होके आया हूं। ऐसा रगड़ा कि रगड़ ही रगड़ रह गई। मुझे पक्का याद है, हम नैनीताल के पहाड़ से, जंगल में से दोपहर को 2:30-3 बजे ऐसा वैसा कुछ साजिश करके ऑर्डर पास करा के आए, बाबू की आज्ञा है, निकल जाओ। कोई गलती है, कोई बात है, कोई बस आज्ञा है, तुमको पता नहीं गुरु की आज्ञा मानना था। बोरी बिस्तर बांधा था, अभी तो बस काठगोदाम से तो बस भी कब पहुंचाएगी, रात को कहाँ रहेंगे। अरे बोले आज्ञा है बापू की। वो बारिश पड़ रही है, पहाड़ से उतरे, बस के लिए खड़े रहे, भीगते रहे। 6 बजे बस मिली, 7:30 बजे वो हल्द्वानी पहुंचे, काठगोदाम से फिर आगे बरेली जाने वाली, उल्टा बांस बरेली जाए। कब ट्रेन मिले वो काठगोदाम वाली, तो 5:30 बजे निकल जाती, पता है ना बरेली वाली। रात भर कहीं पड़े रहे फुटपाथ पे, कहीं हनुमान जी के मंदिर के चबूतरे के नीचे। ऐसे तो मसालेदार कई बार माल खाए हमने, लेकिन गुरु की शरण हमने नहीं छोड़ी। बस ये तो एक नमूना है, ऐसे तो कई है, मिलते रहते वैरायटियां रोज के नए नए। जैसे नाश्ता रोज नया होता है ना, ऐसे कुछ न कुछ नया का नया माल आता था। लेकिन गुरु की कृपा से श्रद्धा बनी रही, बस हो गए पार, और भगाने वाले हो गए बेकार, भगाने वाले हो गए लग गए छक्का है। अटूट श्रद्धा का फल भी तो अटूट होता है। नारायण हरि हरि अच्युत, ये भगवत धर्म है। भगवान देखते हैं ना, कोई कुछ भी करे, हम तो गुरु जी के लिए वफादार हैं, भगवान देखते हैं। बस मेरे पास यही मंत्र था। वो भले कुछ भी फरियाद करते, भिड़ाते, कुछ भी ऑर्डर लेके आते हमारे खिलाफ, कुछ भी करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन गुरु जी जानते हैं देर सवेर में, भगवान भी जानते हैं, कोई बात नहीं। हम फिर भगवान से बातें करते थे, तुम तो जानते हो ना, अब तुम्हारे से क्या छुपा है, ये कुछ भी करे, तुम तो मेरे हो। ऐसे करके 2 आंसू बहा लेते थे, 2 बातें कर लेते थे, बड़ा बल आ जाता था। ये भगवत धर्म है, त्याग धर्म नहीं है, राग धर्म नहीं, ये भगवत धर्म है। कैसी भी मुसीबतें आए, भगवान के नाम, गुरु के आश्रय पकड़े रहे। तो भगवान के नाते ही तो गुरु के शरण गए ना, तो फिर काय को छोड़े गुरु की शरण। ऐसा नहीं कि कोई चलो सुंदरी है, सुंदरा है इसीलिए गए, नहीं, भगवान को पाए हुए हैं, गुरु है। बोले भगवान को पाए हुए नहीं है और अपन मान ले भगवान को पाए हुए हैं तो धोखा हो जाएगा। नहीं, समझो भगवान को नहीं पाए हुए हैं और हमारी श्रद्धा है कि भगवान को पाए हुए हैं, तो हमको तो भगवान उनके द्वारा मिल जाएगा है।
ये बात मैंने पढ़ी कहाँ? भक्तमाल ग्रंथ है, एक भक्तमाल प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक टोली थी गिरोहों की, बदमाशों की। उन्होंने देखा कि सेठ के बच्चे को उल्लू बनाया जाए, और सेठ साधु संतों में विश्वास रखता है। तो रथ में बैठ के सेठ जा रहे थे, तो रास्ते में पेड़ के नीचे एक बड़ा डकैत साधु बन के बैठा था, और उसके गिरोह और कुछ गांव के लोग उसके आरती पूजा कर रहे। सेठ गुजरने वाले पता था, अरे सेठ जी तो साक्षात भगवान है, साक्षात त्यागी है, ये है वो। सेठ जी को उनका भगत बना दिया, डकैत का। डकैतों के आदमियों ने डकैत का भगत बना दिया सेठ जी को, कि महाराज आप ये पेड़ के नीचे रह रहे हैं, मेरा घर पावन करिए, ये करिए। आखिर वो महाराज बड़ा सेठ था, उसके यहाँ रहने लग गए। मतलब साधु के वेश में डकैत और डकैत के सहायक। तो सेठ का बचा क्या? घर में ही बुला लाया ना डकैतों को और उनके साथियों को। ये भक्तमाल में कथा आती। तो एक बार सेठ जी को कहीं जाना था, तो सेठाने ने कहा बेटी गुरु महाराज, और गुरु महाराज तो था नहीं, वो डकैत था। अब गुरु महाराज को भोजन बेटी तू करा लेना। हाँ बोले मैं गुरु महाराज की सेवा करूंगी। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, 16-17 साल की। अब गुरु महाराज ने देखा कि मौका ठीक आ गया है, और गुरु महाराज के सेवक भी 2-4 जो भी थे। तो सेठ जी तो चले गए, सेठानी भी चली गई, बेटा भी गया, बिटिया और नौकरानी रही गुरु महाराज के लिए भोजन बना। तो बोले वो जो गुरु महाराज के डकैत के जो सेवक थे कि गुरु महाराज को बोलो ना भगवान का दर्शन करा दे तेरे को। तो गुरु महाराज मेरे को भगवान का दर्शन करना है। निर्दोष बच्ची बेचारी। बोले ऐसे कोई भगवान का दर्शन होता है? भगवान तो नारायण है, तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बन के आओ। जो भी ज्वेलरी है, हीरे हैं, जवाहरात है, जहां जहां भी मम्मी की माँ के छुपे हुए हैं, वो सारे पहन के फिर मेरे पास आओ, तो मैं तेरे को भगवान के साथ मुलाकात करा दूं। तो बच्ची को तो माँ का सारा पता था, उसने तो सारा लाद दिया, रथ में बिठाया और पहुंच गए जंगल में, जहां डकैत लोग डाका डाल के अपने शिकार को कुएं में फेंक देते थे, वहां ले आए उसको। बड़ा गहरा कुआं था जंगल में, कुएं में कोई जनावर फनावर जीव जंतु भी जो होते ना हड़प हो जाता था। तो बोले देख भगवान, जहां को भगवान है, लेकिन ठहरो, भगवान कहते हैं कि ये तो मेरे को अपनी संपत्ति दिखाने का अभिमान कर रही है, तो ये गुरु महाराज के झोले में डाल दे बेटे। तो उसने तो बच्ची ने उतारा सारा का सारा, शबरी बन जाए एकदम खाली हो गई। देख भगवान बुला रहे हैं तेरे को, देखो देखो देखो, पैर पकड़ के और डकैत और डकैतों के साथी झोला लेके रवाना हो गए। हुआ क्या कि लड़की की श्रद्धा फुल थी, तो भगवत सत्ता तो सर्वत्र है। तो सूखे कुएं में जहाँ कई लाशें गई थी मर्डर, वहां भगवत सत्ता ने उसको हाथ में थाम लिया। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ओ गुरुजी तो डके तो भाग गए। आखिर वो कन्या निकली और ये बात पूरे गांव में पता चला कि श्रद्धा के बल से भगवान श्रद्धावान की रक्षा करने के लिए कैसी कैसी लीला कर सकते। ये भगवत धर्म है, भगवत धर्म।
तो मेरे तो गुरुजी समर्थ थे ही, फिर भी मेरे को कितना भी पटके झटके लोगों ने, फिर भी आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। तो ये भगवत धर्म है ना। मेरी गुरुजी में अटूट श्रद्धा थी। मेरी श्रद्धा तोड़ने वालों ने सारे प्रयास किए, घर भगाने के भी प्रयास किए और घर में बुलाने वालों ने भी प्रयास किए। माँ भी मेरे बेटे आ जा साईं आ जा, भेज मेरे साईं भेज दो मेरे बेटे को। साले सब कुछ यही करते थे कि आ जाए जी जा जाए, सब इसी में लगे थे। फिर भी अपन तो ये भगवत धर्म रक्षा करता है। जितना समाज ने घसीटा खींचा पकड़ा, उतना ही भगवत धर्म ने अपने तरफ खींच के रख दिया। आप लोगों ने तो देखा क्या है, विघ्न बाधा और मुसीबत क्या होती है आपको पता ही नहीं है। मीरा के कष्टों के आगे आपका कष्ट क्या है लाली। कबीर की मुसीबतों के आगे आपकी मुसीबत क्या है, बापू की मुसीबतों के आगे आपकी मुसीबत क्या है। लेकिन डटे रहे। आपको ने तो मुसीबत देखा ही नहीं, तो तैयार इधर से भी उधर से आए इधर से आए उधर। या तो मूंग उबाल के कच्चे पक्के खाओ, पानी पियो, इतनी कुटिया में रहो, फिर भी बोले आज्ञा है भागो। क्या क्या होता था। और भी लेकिन भगवान पाने के लिए दृढ़ हो जाए बस। भगवत धर्म, भगवत प्रसाद जामंती। नारायण हरि श्री हरि परमात्मने हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम। अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। भगवान के साथ हमारा ऐसा संबंध है कि एक बार समझ में आ जाए तो सारे दुख सदा के लिए छूट जाए। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो समझ में आ जाए, सारी साधनाएं हो गई, सारी पूजाएं हो गई, सारे तीर्थ हो गए, सारी ऊंचाइयां आपके आगे बोनी हो जाएगी। आपका और ईश्वर का संबंध आपको समझ में आ जाए, हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा बस। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म जानी जाने। मैं शादी करूंगा, पत्नी के साथ संबंध होगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, चिंता भी मिलेगी, जिम्मेदारी भी मिलेगी और अंत में छूटेगा। मंगेगा मुंह है कोई इधर। मैं बच्चे करूंगा, उनके साथ भी मेरा संबंध होगा, लेकिन छूटेगा टूटेगा। मैं पार्टनर बनाऊंगा, उनके साथ मेरा संबंध होगा, छूटेगा टूटेगा। तो ये जो भी संबंध है वो सब उपजाए हुए हैं। तीन तत्व होते हैं सृष्टि में। एक ईश्वर तत्व, दूसरा प्रकृति तत्व, तीसरा जीव तत्व। तो ईश्वर की सत्ता जैसे पुरुष और पुरुष की प्रकृति से ईश्वर, और ईश्वर की सत्ता प्रकृति। इस बीच में आया जीव, हो रहा है ईश्वर की सत्ता से, होता है प्रकृति में, और जीव अपने पर उड़ता है। इसलिए उसको कर्म बंधन लगता है, उसका सुख दुख भी मिलता है, नीच ऊंच योनि भी जाना पड़ता है। आंख ने देखा, मैंने देखा, मन ने सोचा, बोले मैंने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, बोले मेरा निर्णय है, शरीर की अवस्था बोले मेरी अवस्था है। तो जीव अपने ऊपर लेता जाता है। इसीलिए कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, कर्म के बंधन से जीव मनुष्य लोक में फिर
अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, अवस्था धारण करता है। अगर जीव को अपने असलियत का पता चल जाए तो कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, अवस्था भाव, इसका अंत हो जाएगा। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस आत्मदेव को जानने से सब पाशों से, सब बंधनों से छूट जाता। यदि ज्ञाना तदि मोक्षा, जब इस प्रकार का ज्ञान होता है उसी समय मुक्त हो जाता। नारद जी कभी कभी डांटते सत्संग में, महणा मार देते ताकि जीवात्मा अपनी असलियत पहचाने। आजकल हम भी कभी कभी कोनी ठोकते कि क्या संसार की मजूरी कर रहे हो, पिट्ठू बने हो, क्या मिलेगा, मिट्ठू बन जाओ, मीठे अनुभव को जान लो। संसार का कितना भी बोझा ढोआ, आखिर में क्या मिलेगा। हम भी अगर कल रात को ही बोला था, अपने वालों को ही बोला जाता है, बेचारों को, प्यारे लोग होते हैं। इधर तो छने छनाए लोग आते हैं, आम आदमी तो आएगा भी नहीं। तो कल रात को भी हमने बोला था, अगर हम पहले पिट्ठू बनते और बाद में बुढ़ापे में गुरु के पास जाते तो पिट्ठू ही रह जाते। बोलो क्या ख्याल है? इन पहले हमने असली संबंध जान लिया, फिर संसार में आए तो हमको मौज हो गई। तो पहले असली काम कर लो, फिर इधर के काम में आपको कोई हरकत नहीं। लेकिन हम लोग सारी जिंदगी इधर के काम में लगाकर जब रिटायर हो जाएंगे मतलब अब कंपनी ने, सरकार ने अनफिट कर दिया, काम करने के लायक नहीं रहे, नालायक हो जाएंगे, तब भगवान के लिए भजन करेंगे। रिटायर हो जाए, ऐसों को नहीं मिलता भगवान निकम्मे नहीं कि निकम्मे लोगों को मिल जाए। ये मैंने को नहीं मारी थी जरा, ताकि जल्दी कुछ चले बेचारे।